सो हेलो गुड इवनिंग एवरीबॉडी, माय नेम इज शिवम जगदीश एंड वेलकम बैक टू द चैनल। बहुत दिन हो गए हैं 2023-24 के वीडियो आए हुए। तो बॉस, नया साल, नया सेशन और सब कुछ जुलाई से शुरू हो रहा है और यहां से आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट्स के, सारे टॉपिक के, सब नए एज पर 2023-24 के हिसाब से वीडियोस मिलने वाले हैं, डेडिकेटेड टू ऑल आईएससी स्टूडेंट्स। आजकल मार्केट में नकल्लों से सावधान हो जाने वाले इंफॉर्मेशन टैग लगाना बहुत जरूरी हो गया है। हर वीडियोस पे आईएससी सीबीएसई लिख देने से वो वीडियो आईएससी का नहीं हो जाएगा। ये बात आपको समझ में आनी चाहिए। हमारा चैनल में डेडिकेटेड आईएससी पढ़ाया जा रहा है। अगर कोई सीबीएसई का बच्चा ये देख रहा है तो उसके बोर्ड्स में नंबर की गारंटी मेरी नहीं होगी। पढ़ाई के लिए पढ़ सकते हैं, लेकिन समझदारी यही है कि ये हार्डकोर कॉमर्स का आईएससी चैनल है और आईएससी के बच्चों को ही हम यहां पर केटर कर रहे हैं। तो बॉस, 2023-24 के नए वीडियोस अब से शुरुआत होने वाली है फॉर बोथ क्लास 11th एंड 12th। और इस बार कुछ और धमाका भी होगा। क्लास 9th और 10th की कमर्शियल स्टडीज और इकोनॉमिक्स के भी वीडियोस इसी चैनल पर आपको मिल जाएंगे। तो आप अपने जूनियर्स को भी रेफर कर सकते हो। सो आईएससी का कॉमर्स सब कुछ सॉर्टेड है। इस बार भी शुभम संभाल लेगा बिल्कुल। और शुरू करते हैं आज की क्लास। बिजनेस एनवायरनमेंट कॉमर्स का पहला चैप्टर है और इस बार पढ़ाने का तरीका थोड़ा करूंगा मैं चेंज। मैं बना रहा हूं अपने हैंड रिटन नोट्स बिफोर आई डिलीवर अ पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट। दो तरीके हो सकते हैं पढ़ाने के। एक तरीका यह है कि बॉस, मैंने यहां पर पूरा पीपीटी में बना लिया है और पीपीटी में लिख दिया है, अंडरलाइन कर करके तुमको समझाता चला जाऊं तो तुमको ऐसा मैं स्कूल टीचर लगने लगूंगा और तुम्हें आएगी नींद, जो मुझे नहीं चाहिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो कुछ इंटरेस्टिंग करेंगे, कुछ बातें करेंगे, कुछ रियल लाइफ एग्जांपल लेंगे और उसमें बताना शुरू करेंगे। एंड हमारा कॉमर्स के ना बड़े माइक्रो वीडियोस आएंगे। 15 मिनट का वीडियो, 20 मिनट का वीडियो, पार्ट्स में पढ़ेंगे, बिकॉज ऑलरेडी कॉमर्स पढ़ने में नींद आती है। ठीक है ना? तो शुरू करें। तो चलो बॉस, बिजनेस एनवायरनमेंट होता क्या है, कैसी कैसी चीज है। आप आज एक रियलिटी का एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं आज हम बात करने जा रहे हैं, किस कंपनी की बात करें जिसको तुमको सुनते ही एकदम अपनापन सा लगने लगे। तो चलो हम बात करने जा रहे हैं बोट कंपनी की। बोट सुना है सभी लोगों ने आजकल? हाँ सर, शार्क टैंक इंडिया देख रहे हैं, बोट नहीं पता होगा हमें क्या? तो चलो बोट कंपनी की बात करेंगे और बोट के इर्द गिर्द इस पूरे कॉन्सेप्ट को घुमाने की कोशिश करी जाएगी। तो बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है? बिजनेस एनवायरनमेंट का लिटरल मीनिंग यही है, वो सारे फैक्टर्स जिससे हमारा बिजनेस इफेक्टेड होगा, वो सारे फैक्टर्स जिससे हमारे बिजनेस को चलाने में पॉजिटिव और नेगेटिव आउटकम्स आएंगे। किसी एक्सटर्नल या इंटरनल फैक्टर से हमारा बिजनेस इफेक्ट होगा, उसे बिजनेस एनवायरनमेंट कहा जाता है। अंग्रेजी में डेफिनेशन मैंने यहां लिख दी है, एकमात्र डेफिनेशन है जो मैंने यहां लिखी है। लिखा गया बिजनेस एनवायरनमेंट इज एग्रीगेट ऑफ ऑल कंडीशन, इवेंट्स एंड इन्फ्लुएंसेस दैट सराउंड एंड इफेक्ट द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को गवर्न करते हैं, वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, बिजनेस एनवायरनमेंट है। सर वो बुक्स वाली याद बात है ना, याद ये वो 3 इडियट्स की पिक्चर थी और तुम देख रहे थे सर आसान भाषा में नहीं कह सकते हैं, तो आसान भाषा में बोल रहा हूं। वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस की डिसीजन मेकिंग को इफेक्ट करेंगे वो बिजनेस एनवायरनमेंट के अंदर आएंगे। समझ में आ गई बात? सॉर्टेड है। ये डेफिनेशन लिख कर आऊंगी, मैम खुश हो जाएंगी और मैम को खुश करने के लिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। बदतमीजों, चलो आगे देखते हैं। अगला टॉपिक हमारा फीचर्स। ओहो, प्रमोशन का समय आ गया है बॉस। तो जिन बच्चों को लगता है कि सर मेरे साथ एंट्रेंस की प्रिपरेशन करनी चाहिए, फतेह इज द कोर्स फॉर यू लॉन्च हो चुका है, एनरोल कर सकते हो। हर दिन 3 घंटे की क्लासेस होती हैं लाइव विद 5 बुक सेट स्टडी मटेरियल प्लस 3 बुक सेट्स और जो आपके घर पे डिलीवर किया जा रहा होगा, स्ट्रिक्टली फॉर क्लास 12th स्टूडेंट्स। इसमें हम पूरा आईएससी का करिकुलम कंप्लीट करते हैं। साथ में इसके अंदर हम आपको आईपी मैट और सीयूटी एंट्रेंसेस भी कवर करते हैं। जिसको ये एंट्रेंसेस नहीं पढ़ना, उसके पास स्पार्टन्स का कोर्स है जो सिर्फ बोर्ड्स की पढ़ाई के ऊपर फोकस करता है। आपके बहुत सारे सीनियर्स इस कोर्स का फायदा उठा चुके हैं। इसमें मैं लाइव हर दिन 1 घंटे की क्लास ले रहा होता हूं, हर दिन आपसे रूबरू हो रहा होता हूं, मंडे से लेकर फ्राइडे के बीच में। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं बॉस मुझे सीए की तैयारी करनी है, सीए फाउंडेशन आ चुका है हमारे बीच में, आप चाहें तो सीए फाउंडेशन में भी एनरोल कर सकते हैं। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं और आप क्लास 11th के हैं तो 11th के लिए भी हमारे पास स्पार्टन्स का कोर्स है। अब एक और बात बताना है, ये कोर्स कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाओ देखो, डेमो वीडियो समझो, लगे तो एनरोल कर लो एट अ वेरी रीजनेबल प्राइसेस। दीज कोर्सेज आर बीइंग शेड्यूल्ड फॉर यू ऑल। तो चलो बढ़ते हैं अगले टॉपिक के ऊपर। अगला टॉपिक है हमारा फीचर्स। क्या है सर बिजनेस एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं? तो यहां पर मैं तुमको कुछ लिख कर बताऊंगा कि ये फीचर्स में पहला पॉइंट हम पढ़ने जा रहे हैं वो है टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। ये टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस क्या होता है साहब? वो सारे फैक्टर्स
जो एक्सटर्नल हैं। लेट्स से मैंने बताया ये एक कंपनी है जिसका नाम है बोट, और ये नाव नहीं बनाती है, बनाती क्या है? माइक्रोफोन्स। अब वो सारे फैक्टर्स जो इस बिजनेस के बाहर से इसको अफेक्ट कर रहे होंगे, वो सारे आते हैं पहले फीचर्स के अंदर, टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। अब बाहर से कौन कौन से फीचर्स होंगे, अभी आने वाले 2-3 स्लाइड्स के बाद हम वो पढ़ने जा रहे हैं, तो क्या दिक्कत वाली बात है। वो सारे फैक्टर्स जो बिजनेस के बाहर लाई करते हैं और बिजनेस को इफेक्ट करते हैं, उसी को बोलते हैं हम लोग टोटलिटी ऑफ एक्सटर्नल फोर्सेस। चलो भाई आगे बढ़ते हैं और अगले फीचर की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। अगला फीचर है हमारा जनरल एंड स्पेसिफिक फोर्सेस। तो बिफोर आई बिगिन विद दिस टॉपिक, तुम्हें बताना जरूरी है कि ये जनरल और स्पेसिफिक फोर्सेस होती क्या क्या हैं। तो चलो चलो मेरे साथ तुम ना कॉपी पेन उठाओ और जनरल फोर्सेस लिख लो। जनरल फोर्सेस का मतलब होता है इकोनॉमिक फोर्सेस, उसके बाद सोशल फोर्सेस, पॉलिटिकल फोर्सेस, लीगल, टेक्नोलॉजिकल। अरे भाई अगर स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए तो माफी है, हाँ भाई। तो इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल एंड टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स को हम लोग बोलते हैं जनरल फोर्सेस। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अगर किसी को मेरी हैंडराइटिंग खराब लग रही है, मैं बताना चाहता हूं, मुझे 3rd क्लास से फर्स्ट प्राइज मिला था हिंदी की हैंडराइटिंग में, इसलिए शक्ल खराब हो सकती है लेकिन हैंडराइटिंग ठीक है। बढ़े आगे। इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल, लीगल, टेक्नोलॉजिकल, ये सारी फोर्सेस होती हैं हमारी जनरल फोर्सेस के अंदर। स्पेसिफिक क्या होती हैं साहिब? स्पेसिफिक के बारे में तो बता दो। स्पेसिफिक मतलब इन्वेस्टर्स, मतलब सब कस्टमर्स, सप्लायर्स और कॉम्पिटिटर्स। सर इसको जनरल क्यों बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? इसका मतलब मुझे जानना है। क्या आपको ये स्कूल का टीचर ने बताया कि इसको जनरल क्यों बोलते हैं, इसको स्पेसिफिक क्यों बोलते हैं? जनरल इसलिए क्योंकि ये इनडायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। ठीक है, बात समझ में आ गया? स्पेसिफिक इसलिए क्योंकि ये डायरेक्टली बिजनेस को इफेक्ट करती हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे कि मान लेते हैं एक कंपनी है पेप्सी और एक कंपनी है कोको कोला, दोनों भयंकर कॉम्पिटिटर्स हैं। अगर पेप्सी ने 200 ml की बोतल 15 रुपए में बेचना शुरू कर दिया, तो कोको कोला भी क्या करेगा? अपनी कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग को समझेगा, उसी प्राइस पर बेचना शुरू कर देगा। इसलिए कॉम्पिटिटर्स का इंपैक्ट बिजनेस पर डायरेक्ट होता है, इसीलिए इसको स्पेसिफिक फोर्स कहा जाता है। समझ में आ रही है बात? क्लियर है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? कभी तुमसे कोई पूछेगा तो तुम बता ले जाओगे ना जनरल फोर्सेस क्या होते हैं, स्पेसिफिक फोर्स क्या होते हैं, ये लिखकर चले आ जाओगे और तुम बता दोगे ये सारी फोर्सेस इनडायरेक्टली इफेक्ट करती हैं, ये सारी फोर्सेस डायरेक्टली इफेक्ट करती हैं। तुम भी खुश, मैम भी खुश, पेपर का रिजल्ट आ जाएगा। वाह भाई भाई, मजा ही मजे है कि नहीं? सॉर्टेड है? बढ़ू आगे? सर बढ़ ही जाइए। हाँ ठीक है, तो इतना तुम लोग कह ही रहे हो तो बढ़ जाते हैं। अब ये वाला आजकल ना बड़ा चल रहा है, ट्रेंड में था, तो इससे जब मैं पीपीटी बना रहा था। अब पीपीटी बनाने के 2 तरीके, या तो मैं किसी प्रोफेशनल को हायर कर लूं, पीपीटी बना लूं। उससे क्या होता है ना कि वो पढ़ाए तो ठीक है, ये पीपीटी मैं बना रहा हूं, बिल्कुल देसी, कोई चीज नहीं है। ये टेम्पलेट भी मैंने उठा लिया है और वहीं से बस अपने हिसाब से लिखता हूं, क्लास में पढ़ा रहा हूं। बताना तुमको ये तरीका पसंद आ रहा है कि नहीं आ रहा है, वरना तरीका चेंज, जैसा आप बोलेंगे वैसा काम किया जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। फीचर से बढ़ रहे इंटर रिलेटेडनेस। इंटर रिलेटेडनेस मतलब समझते हो? पहले ये सब्जेक्टिव बताता हूं, फिर वो बताता हूं जो तुम स्कूल में फॉलो करो। मतलब एक चीज की अवेयरनेस की वजह से दूसरे चीज की डिमांड बढ़ जाए। जैसे मेरी बीवी आजकल मुझसे बोल रही है, बदतमीज मोटे गेंडे खा खा के फूल रहे हो। ये नहीं कि अपनी हेल्थ के लिए कुछ करो, 2 बच्चों के बाप हो चुके हो तुम। तो मतलब क्या किया मेरी बीवी ने? इनडायरेक्टली फिजिकल फिटनेस के लिए अवेयरनेस क्रिएट की। अब उसने अवेयरनेस क्रिएट किया, जिसकी वजह से क्या होने लगा? जिसकी वजह से हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ने लगी। ये आजकल बड़ा टीवी में आ रहा है, एप्पल साइडर विनेगर खाओ और भाई साहब आपने एक गोली डाली पानी में हो जाएगी घुल, और जालो पी तुम, मजे ही मजे। ठीक है ना? तो आप बात समझ रहे? इंटर रिलेटेडनेस की मतलब क्या है? आपने हेल्थ के लिए अगर कुछ कैंपेन चलाए, हेल्दी प्रोडक्ट्स के लिए कैंपेन चलाया कि हेल्दी लाइफस्टाइल रखनी चाहिए, तो हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ जाएगी। तो मतलब एक अवेयरनेस क्रिएट करो और दूसरे प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ जाए, इसको इंटर रिलेटेडनेस बोलते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? अब जैसे तुम्हारे फेयरवेल होगा इस साल, अब
वो पहन रही हैं साड़ी और तुम्हारी एकदम से सूट की डिमांड बढ़ जाएगी। बात समझ रहे हो कि नहीं समझ? उसे बोलते हैं इंटर रिलेटेडनेस। फेयरवेल की वजह से कपड़ों की डिमांड, इंटर रिलेटेडनेस। क्लियर है? सर कैसे पढ़ाते हैं गंदी तरह से आप, बिल्कुल स्कूल के टीचर तो ऐसे पढ़ाते ही नहीं है। अरे यार हम थोड़ा ना स्कूल में, तो हमारे लिए अब लिमिटलेस है। तुम्हें समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये मुद्दे की बात है, ठीक है ना। खैर अब आगे बढ़ेंगे और अगले टॉपिक की तरफ आ जाएंगे। अगला टॉपिक क्या है? फीचर्स है अगला टॉपिक, डायनामिक। सर ये डायनामिक क्या होता है? डायनामिक मतलब स्टैटिक ना होना, डायनामिक मतलब चेंज होते रहना, विच चेंजेस विच चेंज इन एनवायरमेंट। सर चेंज तो वो भी होती थी सर, बात बात में चेंज होती थी सर। क्या वो भी डायनामिक की थी? हाँ बेटा वो भी डायनामिक थी। मतलब बिजनेस एनवायरनमेंट डायनामिक होता है, विथ कीप्स ऑन चेंजिंग विद द चेंज इन द ट्रेंड्स। अभी देखो पहले क्या हुआ कि एआई टूल्स आ गए, एआई टूल्स से सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स की नौकरी खतरे में है। तो क्या हो गया? एनवायरनमेंट कीप्स ऑन चेंजिंग, डायनामिक है, एक जैसा कभी भी नहीं रहेगा। अच्छा वो वाला एग्जांपल स्कूल में मत लिख के आना, मतलब कोई फायदा नहीं है, नंबर कट जाएंगे, ठीक है। चलो खैर आगे बढ़ते हैं। और अनसर्टेनिटी। सर ऐसा लग रहा है ये सारे फीचर्स मेरी गर्लफ्रेंड के फीचर्स हैं सर, लग रहा है आप उनके ही बारे में बातें कर रहे हैं। तुम्हें नहीं बदतमीज, सबको यही लगता है, यही फीचर्स होते हैं। अब जितनी भी लड़कियां हैं वो हेट कमेंट मत नीचे लिखता, ये सारी बातें काल्पनिक हैं, इनसे कोई भी सच्चाई का संपर्क नहीं है, और अगर कुछ होगा तो उसे मात्र एक संयोग कहेंगे। अनसर्टेनिटी का मतलब क्या है? कभी भी कुछ भी हो जाएगा, आपको पता ही नहीं चलेगा। डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, कल कैसा एनवायरमेंट होगा नहीं पता। लेट्स से आप आज की डेट में एक प्रोडक्ट बना रहे हो, ठीक है ना। लेट्स से बोट कंपनी आज के डेट में कान में घुसने वाले एयरपॉड्स बना रही है, आगे चल के कोई नया प्रोडक्ट आ गया, कुछ नया नीड आ गया, मतलब इट इज वेरी डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट फ्यूचर, हेंस बिजनेस एनवायरमेंट इज अनसर्टेन। क्लियर है? समझ में आ रही कि नहीं आ रही है बात? सुनते चलो, सत्यनारायण भगवान की कथा है, मजा आ जाएगी, कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं है, और 3-4 बार सुन लोगे, पेपर में जो लिख के आओगे अपने वर्ड्स में, भाई कसब से कंपैरेटिव्स में ही नंबर मिल जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, अगले फीचर पर आ रहे हैं। अगला फीचर है रिलेटिविटी। रिलेटिविटी ना बड़ा तगड़ा कॉन्सेप्ट है, आओ जरा इसको लिख के बताते हैं, लिख के बताते हैं। रिलेटिविटी का मतलब क्या है? रिलेटिविटी का मतलब क्या है? ये लाइन छोटी है कि बड़ी? तुम बोलोगे पता नहीं, अब बताओ, तुम बोलोगे हाँ भाई ये लाइन छोटी है। मतलब हो सकता है किसी प्रोडक्ट की डिमांड किसी कंट्री में हो और किसी कंट्री में बिल्कुल ही ना हो, तो उसे बोलते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ रिलेटिविटी। लेट्स से इंडिया के अंदर साड़ीज की बम्पर डिमांड है, क्योंकि कटरीना कैफ हमको अच्छी लगती है साड़ी में, हाँ इसलिए हम सोचते हैं कि हाँ सब लोग साड़ी पहनेंगे अच्छे लगेंगे, ठीक है। तो भाई साड़ीज की डिमांड इंडिया में तो एकदम पीक पर रहती है हमेशा साल में, लेकिन क्या जापान में साड़ीज की डिमांड है? नहीं है। तो रिलेटिविटी का मतलब क्या है कि हर जगह अलग प्रिंसिपल लगता है, हर जगह बिजनेस एनवायरनमेंट डिफर करता है, ठीक है ना। हो सकता है एक प्रोडक्ट की डिमांड हमारी कंट्री में हो सकता है उसी प्रोडक्ट की डिमांड दूसरी कंट्री में बिल्कुल भी ना हो, ठीक है। रिलेटिविटी समझ में आ रही है आपको? हाँ सर आ रही है यार, क्या बात कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, चलो अगले प्रिंसिपल पर आते हैं हम लोग, और अगला प्रिंसिपल है कॉम्प्लेक्सिटी। सर कॉम्प्लेक्स, शी इज कॉम्प्लेक्स सर, ओके। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब क्या होता है? हमको यह समझ में नहीं आ रहा है कि हमारे बिजनेस में कौन सी चीज का इंपैक्ट क्या है, हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि पॉलिटिकल का इंपैक्ट क्या है, लीगल का इंपैक्ट क्या है। इट इज 100% डिफिकल्ट टू प्रिडिक्ट कि कौन सा एनवायरमेंट बिजनेस पे डायरेक्ट इनडायरेक्ट इफेक्ट कर रहा है। तो इसके लिए तुमको मैं एक कीवर्ड लिख रहा हूं, और वो कीवर्ड बहुत ध्यान से लिख लो, मजा आ जाएगा। तो लिख लो डिफिकल्ट टू नो, डिफिकल्ट टू नो द इम्पैक्ट ऑफ economic, social, political, technological and other factors forces लिख लो, and other forces on changes in demand for a product।
और सर्विस। बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। कॉम्प्लेक्सिटी इसलिए क्योंकि हम पता ही नहीं लगा पा रहे हैं कि किस एनवायरमेंट की, किस फैक्टर की वजह से डिमांड चेंज हो रही है, हमें पता ही नहीं चल रहा है बिल्कुल। ठीक है, जैसे कोविड आया और कोविड आने के बाद एकदम से हेल्थ प्रोडक्ट्स की डिमांड बढ़ गई, तो किस एनवायरमेंट की, किस फैक्टर की वजह से डिमांड इंक्रीज या डिक्रीज हो रही है, एग्जैक्टली हम पता नहीं लगा सकते हैं, इसलिए बिजनेस एनवायरमेंट कॉम्प्लेक्स है। बात समझ में आ गई है? आ रही है ना? कमेंट में लिखकर बताना, ऐसे चुपचाप बंद मत हो जाना यार, बताते चलो यार। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, ये वाला तरीका ठीक लग रहा है कि नहीं लग रहा है? चलो भैया आगे बढ़ते हैं और अब बात करने जा रहे हैं कि बिजनेस एनवायरनमेंट मल्टी डायमेंशनल है। मल्टी डायमेंशनल क्यों, इसको और डिटेल में हम आगे वाले वीडियो में पढ़ेंगे। वैसे मल्टी डायमेंशनल इसलिए क्योंकि इसमें माइक्रो एनवायरनमेंट भी आता है और मैक्रो एनवायरनमेंट भी आता है। आप पूछोगे सर ये माइक्रो और मैक्रो क्या है, अगला वीडियो पार्ट 2 है वो, ठीक है ना? तो माइक्रो एनवायरनमेंट भी आता है, मैक्रो एनवायरनमेंट भी आता है, इसलिए ये मल्टी डायमेंशनल है। सिंपल। चलो बॉस आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हम लोग म्यूचुअल डिपेंडेंस की। म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है? एक बिजनेस में ना दो फोर्सेस बहुत ज्यादा लगती है, बहुत ज्यादा इफेक्ट करती हैं। एक होती है इकोनॉमिक फोर्सेस जिसमें पैसे का सीधा इंपैक्ट होता है, दूसरा होता है नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस जिसमें पैसे का इंपैक्ट सीधा नहीं होता है। तो म्यूचुअल डिपेंडेंस का मतलब क्या है? इकोनॉमिक फोर्सेस और नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस दोनों लगती है बिजनेस में ताकि बिजनेस अच्छे से काम कर सके। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस दोनों ही बिजनेस को इक्वली इंपैक्ट करती हैं। ठीक है, जैसे एग्जांपल देते हैं तुमको। एग्जांपल अगर दें, लेट्स से इंडिया में एक बहुत ही, अब हम हिंदूज का एक सेक्रेड प्लेस है, इसको हम लोग काशी बोलते हैं। ठीक है, अब वहां पर मान लेते हैं किसी ने एक मल्टी क्यूजीन रेस्टोरेंट शुरू किया है नियर टू द पिलग्रिमेज, पास में, मंदिर के पास में। तो उसने इकोनॉमिक फोर्सेस तो लगी पैसे लगे उसको बिजनेस स्टार्ट करने में, और लेट्स से कुछ डिशेस ऐसी हैं जो नॉन वेजिटेरियन है, हालांकि मैं भी नॉन वेजिटेरियन हूं, लेकिन वो मंदिर के प्रेमाइसेस से कुछ पास में था, तो वहां पर नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस भी इंपैक्ट में आई और बिजनेस को इफेक्ट कर रही हैं। समझ में आ रही है बात? इकोनॉमिक फोर्सेस तो लगती ही लगती बिजनेस में, एट टाइम्स नॉन इकोनॉमिक फोर्सेस भी बिजनेस को इक्वली इंपैक्ट करती हैं, इसलिए दोनों ही चीजें म्यूचुअली डिपेंडेंट हैं बेटा। ठीक, आगे बढ़ते हैं और अगले पॉइंट पर आते हैं, और अगला पॉइंट है डाइवर्सिटी एंड नॉन कंट्रोलेबल। डाइवर्सिटी का मतलब क्या है कि बहुत बड़ा है बिजनेस एनवायरनमेंट, ठीक है ना? आप इतना डाइवर्स है बिजनेस एनवायरनमेंट कि आप एग्जैक्टली बता ही नहीं सकते हैं कि कौन सा फैक्टर हमारे बिजनेस में लग रहा होगा। एंड लास्ट पॉइंट है वो है नॉन कंट्रोलेबल। नॉन कंट्रोलेबल का मतलब क्या होता है कि कुछ फैक्टर्स को तो आप कंट्रोल कर सकते हैं, मगर कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेस के दायरे के बाहर होते हैं, हम उनको गवर्न, उनको कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वो विद इन द हैंड्स ऑफ ओनर्स या बिजनेस एंटरप्राइजेस नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये रही थोड़ी थ्योरी की बात। एक एक टॉपिक आएंगे और एक एक टॉपिक पढ़ाएंगे। आज मैंने आपको पढ़ाया कि बिजनेस एनवायरनमेंट क्या होता है और इसके फीचर्स क्या होते हैं। अब पेपर में तुमको मैक्सिमम कितने फीचर्स लिख के आने पड़ेंगे? तुमको मैक्सिमम पेपर में 5 फीचर्स लिख के आने पड़ेंगे आउट ऑफ 11 विच आई हैव टोल्ड यू। तुम्हें जो अच्छे लगे तुम वो पढ़ लो और पेपर में लिखकर चले आओ, तुम्हें पूरे के पूरे नंबर मिल रहे होंगे। ये बोर्ड स्पेसिफिक वीडियो है, तो इस वीडियो से सीयूईटी को डिराइव ना करें। सीयूईटी या सी एस्पिरेंट है तो उनके लिए बिजनेस एनवायरनमेंट में काफी डिटेलिंग है। अगर आप आईआईएससी बोर्ड के स्टूडेंट हैं जो कि आप देख रहे हैं, इतना पढ़ने पर क्या बोर्ड में 100% आएंगे? निश्चित आएंगे। ठीक है, तो अगर पसंद आया हो, ये मेरा पहला वीडियो है 2023-24 का, वो भी कॉमर्स का, अगर लग रहा हो कि ये स्टाइल ऑफ टीचिंग समझ में आ रही है, पिछले वीडियो भी अगर आपने देखे हैं तो आप बताइएगा कौन सा बेहतर है, सो दैट आई कैन कंटिन्यू दैट। एंड जल्दी से इस वीडियो में जैसे ही 1000-1200 व्यूज आ रहे होंगे और नेक्स्ट वीडियो मिल रहा होगा, फटाफट से वीडियो को शेयर करो अपने क्लासमेट्स, अपने जूनियर्स से, सो दैट वी आर मोर रेगुलर इन पोस्टिंग वीडियोस। सो स्टे ट्यून्ड टू द चैनल। दिस इज शुभम जगदीश। कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग। बाय बाय।